हमारे भारत देश में एक संस्कृति है जिसमें हर औरत को देवी माना जाता है। हमारे यहाँ बेटियों को लक्ष्मी स्वरूप बताया जाता है। घर में बेटी आए या बहू आए, दोनों को घर के आंगन की लक्ष्मी बताया जाता है। हमारे यहाँ एक संस्कार है कि जो घर के छोटे होते हैं वो अपने से बड़े सदस्यों का, घर के ही नहीं किसी भी परिचित व्यक्ति का पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेते हैं। लेकिन बेटियों को इतना ऊपर रखा जाता है, हमारे यहाँ इतना बड़ा दर्जा उनको दिया जाता है कि कभी भी बेटियों से पैर नहीं छुआया जाता। लोग कहते हैं पाप लगता है, मतलब देवतुल्य बनाया गया है बेटियों को। हमारा भारत देश पुरुष प्रधान देश है, लेकिन विगत कई वर्षों से परिवर्तन की एक ऐसी आंधी चली जिसमें महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के वर्चस्व को एक नई ऊंचाई दी। पर आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी घटना की जिसमें उस महिला के साथ हुए अत्याचारों और दुर्दशाओं ने पूरी की पूरी परिभाषा ही बदल दी। गुड मॉर्निंग। जब जाओ तभी सवेरा। उसने मेरा चेहरा बदला है, दिल नहीं। उसने मेरे फेस पे एसिड डाला है, मेरे सपनों पे नहीं। मेरी लाइफ है, मुझे दोबारा एक लाइफ मिली है, मैं उसको क्यों वेस्ट हो रही हूँ? मैं भी एक इंसान हूँ, मेरे भी कुछ सपने थे। क्योंकि मैं एक लड़की हूँ। हमारे देश में लड़कियों की कोई वैल्यू नहीं, उसके सपनों की कोई वैल्यू नहीं, मेरे भी सपनों की नहीं। हेलो नमस्कार मेरे साथियों, मैं हूं हर्षवर्धन सिंह और आप देख रहे हैं लेट्स टॉक भारत का स्पेशल सीरीज़ वुमेन्स स्पेशल का एपिसोड नंबर 3। कौन कहता है कि सिर्फ खूबसूरत लोग ही दुनिया में पसंद किए जाते हैं। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसी हस्ती के बारे में जो कि एक एसिड अटैक सर्वाइवर है। एसिड अटैक सुनते ही आपके दिमाग में एक फिगर बनने लगा होगा और आप लोग उस बारे में विचार करने लगे होंगे। बात है एक ऐसी महिला की जिसने अपने साथ हुए दुर्दशाओं, अपने साथ हुए अत्याचारों, अपनी आपबीती दुनिया के सामने पेश करने में ना ही हिचकिचाई, ना ही डरी, ना ही सहमी, और अपनी आपबीती पूरी दुनिया के सामने बताने में समर्थ रही। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं एसिड अटैक सर्वाइवर आदरणीय लक्ष्मी अग्रवाल जी के बारे में, जिन्होंने एसिड अटैक का पूर्ण जोर विरोध किया है। चूँकि वो उस घटना से रूबरू हो चुकी हैं, तो इस एसिड अटैक के खिलाफ उनके प्रदर्शन, एसिड अटैक के खिलाफ उनकी याचिका, एसिड अटैक के खिलाफ उनकी जीवन की यात्रा, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इस वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। शायद आपको लक्ष्मी अग्रवाल जी के जीवन से कुछ न कुछ मोटिवेशन आपको ज़रूर मिलेगा। और यदि आप नारी शक्ति के संपूर्ण समर्थक हैं तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए। यदि आप एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, यदि आपके अंदर एक भावना है, यदि आपके अंदर किसी भी सोशल इशू के लिए काम करने की शक्ति है या किसी भी सोशल इशू के लिए काम करने की चाहत है, तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। इनके जीवन के बारे में एक छोटा सा परिचय। इनका नाम है लक्ष्मी अग्रवाल। जन्म हुआ इनका 1 जून 1990, स्थान दिल्ली में। प्रोफेशन के तौर पे देखा जाए तो इनको सोशल एक्टिविस्ट और सेलिब्रिटी भी कहा जाता है, और पॉपुलैरिटी इनको मिली एसिड अटैक सर्वाइवल से। उम्र है 31 और होम टाउन है इनका हमारी राजधानी दिल्ली। लक्ष्मी अग्रवाल जी दिल्ली की रहने वाली एक खुशमिजाज और एक तेज महिला थी और मध्यम वर्ग से ताल्लुक़ रखती हैं। इनके जीवन में हलचल तब मची जब महज 15 वर्ष की आयु में इनके ऊपर एसिड अटैक हुआ।
कोई भी व्यक्ति अपने सपनों में भी नहीं सोच सकता है कि उसके साथ कभी भी जीवन में, उम्मीद भी नहीं रख सकता है कि उसके साथ जीवन में कभी भी ऐसी घटना होगी। और लक्ष्मी अग्रवाल जी इस घटना से रूबरू हो चुकी हैं। सोचिए उनकी आप बीती कैसी होगी, उनके ऊपर क्या बीती होगी जब उनके जीवन में ये घटना घटित हुई होगी। बहुत ही दर्दनाक घटना है, मेरी तो रूह कांप जाती है इसको सुनने के बाद। कुछ मंचलों ने इनके ऊपर दिन दहाड़े एसिड अटैक किया। लक्ष्मी जी बताती हैं कि बहुत ही कठिन जीवन था उस वक्त, अपने सपनों के लिए लड़ना, ऐसा लगता था कि जीवन में कुछ बचा ही नहीं और हर वक्त एक ही विचार आता था कि कैसे इस जीवन को ख़त्म किया जाए। कभी कभी सुसाइड का भी जहन में आता था, लेकिन माता पिता को देखते हुए ऐसा उनको अपने जहन से ये सारी बातें निकालनी पड़ती थी और उनको एक नॉर्मल लाइफ जीनी पड़ती थी। अब जानते हैं कि लक्ष्मी अग्रवाल जी पे एसिड अटैक कब और कैसे हुआ था। लक्ष्मी अग्रवाल जी के साथ ये घटना 2005 में हुई थी, जब वे 7वीं कक्षा में पढ़ती थी। सोचिए, एक 7वीं कक्षा की बच्ची इस छोटी सी उम्र में एक 32 वर्षीय पुरुष, जिनका नाम नईम खान बताया जाता है, उस व्यक्ति ने इनको शादी के लिए प्रपोज किया। एक 32 वर्ष का पुरुष एक 15 वर्षीय बच्ची को शादी के लिए प्रपोज करता है। उस वक्त शायद उस बच्ची को पता भी नहीं हो रहा होगा कि शादी जैसा बंधन क्या होता है, विवाह क्या होता है। और इनके मना करने पर उस व्यक्ति ने इनके ऊपर एसिड अटैक किया। दिन था 22 फरवरी 2005, वक्त हो रहा था 11। जब दिल्ली के खान मार्केट से लक्ष्मी जी वापस आ रही थी, तो उसी वक्त इस व्यक्ति ने अपने भाई की गर्लफ्रेंड के साथ इस साजिश को अंजाम दिया। उसी दौरान उसके छोटे भाई की गर्लफ्रेंड ने लक्ष्मी जी को धक्का दिया। लक्ष्मी जी जैसे ही नीचे गिरी, वैसे ही उस दरिंदे ने उनके ऊपर एसिड फेंका। ये स्टेटमेंट खुद लक्ष्मी जी ने दिया है। उनका कहना था कि जब एसिड उनके ऊपर फेंका गया तो उन्होंने तुरंत अपनी आंखों को बंद कर लिया, जिसके कारण उनकी आंखें तो बची, आंखों को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा, परंतु उनके शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा। वो बताती हैं जब एसिड उनके ऊपर पड़ा तो पहले तो पूरा शरीर उनका बिल्कुल ठंडा हो गया, उनकी पूरी बॉडी ठंडी हो गई, लेकिन धीरे धीरे कुछ देर बाद वो धीरे धीरे उनके शरीर में इतना जलन होने लगा, उनके शरीर में इतनी पीड़ा होने लगी जो कि असहनीय थी। उन्होंने बताया कि इस दुखदाई, इस दर्द भरे जीवन के साथ उन्होंने 2 महीने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में बिताया। लक्ष्मी जी बताती हैं कि जब डॉक्टर्स उनके आंखों का ऑपरेशन कर रहे थे तो वो उस वक्त होश में थी। अगर किसी का ऑपरेशन हुआ होगा या आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी होगी तो आपको पता होगा, डॉक्टर्स आपको एनेस्थीसिया देते हैं जब आपका ऑपरेशन होता है, जिसकी वजह से आपको दर्द तो नहीं होता है, लेकिन आपको थोड़ा बहुत होश रहता है, आप देख सकते हैं आपके साथ हो क्या रहा है। वो बताती हैं कि उस वक्त उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उनके साथ हो क्या रहा है। और आप समझ सकते हैं कि ये महिला जिसके साथ इतना बुरा, इतना गहरा, इतना दर्दनाक हादसा हुआ है, उसके जहन में आखिर क्या क्या बातें चल रही होंगी। उन्होंने बताया कि वापस 2 महीने तक वो बहुत ही गंभीर पीड़ा में थी, बहुत ही गंभीर परिस्थिति में थी। उसके बाद जब उनकी बॉडी थोड़ा बहुत रिकवर की, जब वो डिस्चार्ज हुई हॉस्पिटल से, तो उन्होंने अपने घर के सभी आईनों को निकलवा दिया। वो चाहती थी कि वो जितना आईना से दूर रहेंगी उतना ही खुद को फेस करने में उनको थोड़ी सी ताकत मिलेगी, क्योंकि वो अपने चेहरे को उस रंग में नहीं देख सकती थी, क्योंकि वो पहले बेहद खूबसूरत महिला थी और अब शायद कुछ अलग ही था। लेकिन लक्ष्मी जी का कहना था किसी भी तरह करके उन्होंने अपने आप को एक बार आईने में देखा, तो जब उन्होंने अपने आप को आईने में देखा तो वो बिल्कुल डर गई और उनको लगा कि उनकी पूरी दुनिया ही उजड़ गई। उनके सारे सपने, उनका पूरा कैरियर, उनके दोस्त, सब कुछ बिखर गया और अब जीवन में कुछ बचा ही नहीं।
कभी कभी सुसाइड करने का भी जहन में आया, लेकिन माता पिता को देखते हुए ये कदम उठाना बिल्कुल गलत था। और लक्ष्मी जी बताती हैं कि जब कभी वो छत पे जाती थी या कहीं भी बाहर टहलने निकलती थी तो लोग उनको देख के मुंह मोड़ लेते थे। और कभी कभी तो ऐसा हुआ, मैं उनकी सोच को भैया प्रणाम करता हूँ, आपकी क्या सोच है। उन्होंने बताया कि कुछ ऐसे लोग भी मिलते थे कि जो ये कहते थे कि तुम अपना चेहरा जो है, जो अपना फेस है, उसको कवर करके रखा करो, क्योंकि तुमको देख के गाँव, ये सोसाइटी के बच्चे जो हैं वो डर जाते हैं। बताइए, ऐसे ऐसे सोच के लोग हमारे देश और हमारी सोसाइटी में ऐसे ऐसे लोग रहते हैं। अरे अगर आपके पास भावना नहीं है, आपके पास इमोशंस नहीं है, आपके पास फीलिंग्स नहीं है, तो कम से कम सामने वाले के दुख को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप नहीं समझ सकते हैं तो थोड़ा उनसे दूरी ही बना के रखिए, उनको ताना मत मारिए। उनके ऊपर एसिड अटैक हुआ, ये उनकी गलती नहीं थी, ये आपके समाज की दरिंदगी थी। लेकिन लक्ष्मी अग्रवाल जी की सोच को मैं नमन करता हूँ, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। उन्होंने बताया कि जिन्होंने मुझे अपमानित किया, जिन्होंने मुझे बुरी नज़र से देखा, मैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया, तभी मेरे अंदर एक इच्छा शक्ति जागृत हुई, जिसने मुझे ये बड़ा कदम उठाने पे मजबूर किया कि मैं अपना एक खुद का स्टेटस इस समाज में बना सकूं। और वहीं ऐसा भी कि सोसाइटी में सिर्फ तुच्छ लोग नहीं हैं, कुछ अच्छे लोग भी हैं जिन्होंने लक्ष्मी अग्रवाल जी का बहुत सपोर्ट किया, इनकी बहुत सहायता की। और लक्ष्मी जी उनके लिए कहती भी कि मैं उनसे ज़रूर, उन सभी लोगों से ज़रूर मिलना चाहती हूँ जो मुझे मेरे इस झुलसे हुए शरीर के साथ पसंद करते हैं, मेरे इस झुलसे हुए शक्ल के साथ मेरे साथ उठना बैठना चाहते हैं, मेरे साथ जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, मेरे जीवन में अपनी एक जगह बनाना चाहते हैं, या जिनके जीवन में मैंने अपनी एक जगह बनाई है। मैं उन सभी से मिलना चाहती हूँ जिन्होंने मेरे शरीर में एक सपनों का एक दीप जलाया है, जिन्होंने मेरे दिमाग में, जिन्होंने मेरे जहन में सफलता की एक हुंकार भरी है। इन सभी चीज़ों के बाद, इन सभी हादसों के बाद लक्ष्मी जी ने अपने कैरियर की शुरुआत कुछ इस तरह की, आइए जानते हैं। फिर लक्ष्मी जी ने एसिड अटैक अभियान शुरू किया। उनके इस अभियान से दुनिया भर में लोग जागृत होने लगे, लोगों ने उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। जो भी एसिड अटैक सर्वाइवर्स थे वो सब इनके साथ थे, और कुछ अन्य लोग भी इनके साथ थे जिन लोगों की भावनाएं इनके साथ जुड़ी हुई थी, जो लोग सोशल एक्टिविस्ट थे, जो लोग सोशल वर्कर्स थे, कुछ पॉलिटिशियंस इनके साथ आए, स्टूडेंट्स यूनियन इनके साथ आए, कुछ सेलिब्रिटीज़ इनके साथ आए। तो इस तरह एक बहुत बड़ा अभियान बन गया। फिर वर्ष 2014 में सरकार ने इनको पुरस्कृत भी किया। जितने भी एसिड अटैक सर्वाइवर्स थे सबको सरकार ने पुरस्कृत किया। लक्ष्मी जी ने जून 2014 में न्यूज एक्सप्रेस के एक शो उड़ान की होस्ट भी बनी। एसिड अटैक अभियान से एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये हुआ था कि इस अभियान के बाद एसिड सेल पे अंकुश लगा दिया गया। ये एक बड़ी कामयाबी थी इस अभियान की। फिर 2014 में ही लक्ष्मी अग्रवाल जी ने एसिड सेल के नए नियमों को लागू करने की बात कही। उसके लिए एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की, जिसमें उन्होंने ये बताया कि 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को एसिड ना बेचा जाए, और यदि दुकानदार किसी भी ग्राहक को एसिड बेचता है तो उस ग्राहक का कोई भी पहचान पत्र उस दुकानदार के पास होना अनिवार्य है। ऐसा इस याचिका में था। और ऐसे ही आगे चलते हुए बहुत सारे अभियान इनके द्वारा चलाए गए। भूख हड़ताल चला, जिसमें एसिड अटैक से पीड़ित और अन्य लोगों ने उनका सहायता किया, उनके साथ खड़े रहे। इसको भी एक महाअभियान की तरह बनाया गया, जिससे लोगों में जागृति आई और एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए पुनर्निवास का अभियान चला। जब लक्ष्मी अपने बुरे दिनों से लड़ाई लड़ रही थी और अपनी बुरी परिस्थितियों से गुजर रही थी, तो उसी वक्त उनकी मुलाकात एक आलोक दीक्षित नाम के व्यक्ति से हुई, जो कि पेशे से जर्नलिस्ट और सोशल एक्टिविस्ट भी थे। इनका वहाँ परिचय हुआ। कुछ वक्त साथ गुजारने के बाद दोनों ने एक साथ रहने का फैसला लिया। हालांकि आलोक दीक्षित का ये मानना था कि वो बिना शादी
लक्ष्मी अग्रवाल के साथ रहेंगे एक लिव इन रिलेशनशिप के तहत। उनका मानना था कि शादी में लोग दुल्हन की खूबसूरती को निहारने आते हैं और अगर शादी हुई तो लोग कुछ ना कुछ कमेंट जरूर करेंगे उनकी पत्नी पर। इसलिए वो बिना शादी के ही लिव इन में रहना उन लोगों ने निर्णय लिया। आगे चल के उनको एक प्यारी सी बच्ची भी हुई जिसका नाम पीहू है। फिर दोनों ने मिल के एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए बहुत सारा काम किया, बहुत सारे अभियान चलाए, एनजीओज चलाए। उन्हीं एनजीओज के बारे में आप कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूँगा। दोनों ने साथ मिलकर एक एनजीओ की स्थापना की जिसका नाम है छाव फाउंडेशन, जो कि एसिड पीड़ितों के लिए काम करती है। वर्ष 2014 में यूनाइटेड स्टेट्स में मिशेल ओबामा ने इन्हें इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज के अवार्ड से नवाजा और इसी वर्ष इन्हें एनडीटीवी इंडियन ऑफ द ईयर से भी नवाजा गया। एसिड अटैक और अन्य आपराधिक घटनाएं तो निरंतर होती रहती हैं, लेकिन हमें इनसे सीख लेना चाहिए। इन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए, इनके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए और कड़ी से कड़ी सज़ा की डिमांड करनी चाहिए। एक सच्चे नागरिक होने के नाते हिंदुस्तान की आत्मा को शांति देने के लिए हिंदुस्तान में इन दरिंदों द्वारा पीड़ित सभी, चाहे वो पुरुष हो या महिला, इन दोनों में किसी के साथ किसी भी प्रकार का यदि आपराधिक घटना होती है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए और मिलजुल कर इन पीड़ितों को प्रोत्साहन देने का कार्य कीजिए। अगर आप इस समाज की दयनीय प्रवृत्तियों को ख़त्म करना चाहते हैं, इनसे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप सभी को लक्ष्मी अग्रवाल के जीवन को बिल्कुल फील करना चाहिए, इसको समझना चाहिए। और लक्ष्मी अग्रवाल ही नहीं, लक्ष्मी अग्रवाल जैसी ऐसी कई महिलाएं हैं जिनके साथ ऐसे वारदात होते रहते हैं। इन सभी को प्रोत्साहन दीजिए, इन सभी के साथ खड़े रहिए। इनको आवश्यकता है इस वक्त देश के लोगों के प्रोत्साहन की आवश्यकता है इन्हें। इनके जीवन में अपना योगदान दीजिए और कोशिश कीजिए कि आप अपने जीवन में जितना भी कर सकते हैं इनके लिए कीजिए और ऐसी घटनाओं से देश को बचाने के लिए आपसे जो हो सकता है, जो बन पड़ता है, आप कीजिए। तो वीडियो के अंत तक बनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप ये कमेंट सेक्शन में अपने विचार सहित ज़रूर बताएं।